नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं, हर एक वीडियो में कवर करते हैं, तो आइए हम लोग आज भी पढ़ेंगे। तो अगला हमारा आज का पहला हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वह संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है आपको, संवहनीय ऊतक या संयोजी ऊतक आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाता है, ये है रुधिर। तो यह आपका संवहनीय संयोजी ऊतक होता है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि रुधिर रक्त का एक प्रकार का एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है और रक्त का पीएच मान, ये इम्पोर्टेंट है, 7.4। ये हल्का क्षारीय होता है और रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। आपको बताना है कि क्या ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाहिका, ऑप्शन वी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसके हम लोग पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे जो वाहिका हैं वह ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव व संश्लेषण करती हैं। तो इस तरह आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो आइए हम लोग अब बढ़ते हैं एक अगले चैप्टर की ओर और अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा सेकंड, पादप ऊतक। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे प्लांट टिश्यूज। तो आज का सेकंड टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ से किस तरह क्वेश्चन पुटअप होते हैं देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित चित्र ए और चित्र वी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले एक दृढ़ोत्तकों को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं। यहाँ पे तो ये दो चित्र दिए गए हैं, तो आइए इनके हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएंगे इसके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ए अनुप्रस्थ काट और वी अनुदैर्ध्य काट, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए चित्र ए और वी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तकों को दर्शाते हैं, परंतु उनकी संरचनाएं अलग हैं, क्योंकि चित्र ए दृढ़ोत्तक के अनुप्रस्थ काट एवं चित्र वी दृढ़ोत्तक के अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है और दृढ़ ऊतक की परिपक्वता कोशिकाएं निर्जीव होती हैं और इसकी कोशिकाओं की भित्तियों पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जिससे कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है और इसका काम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। यह दो प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा आपका दृढ़ोत्तक रेशे, सेकंड आपका हो जाएगा दृढ़ कोशिकाएं। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ोत्तक रेशों का आकार बहुभुजीय आयताकार या गोल हो सकता है तथा दृढ़ कोशिकाएं आकार में अनियमित एवं छोटी होती हैं। तो इस तरह आपको ये याद रखने पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो जो पुराना जाइलम होता है, तो ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो यह आपके होते हैं रेनिन और गोंद नामक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। आइए हम लोग इसके पॉइंट की ओर देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। पुराने जाइलम में रेनिन और गोंद जैसे अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया
पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है। तो इस तरह ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इन कथन का आंसर देना यहाँ पे, तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट उत्पादों का विसर्जन नहीं करते हैं, ये एकदम गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, यह भी गलत है। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, यह भी गलत है। और कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल जैसे रेनिन के रूप में संचित होते हैं, तो यह आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल के रूप में संचित होते हैं। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे चित्र भी हम लोग देखेंगे अब इसका क्या हो जाएगा। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाती है तो वह कैसी दिखेगी। रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है, इसका मतलब यही हो जाएगा। तो आइए हम लोग चित्र देखते हैं, उसके ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टहनी को काट कर एक इसमें हम लोगों ने रख दिया है। तो कटी हुई टहनी किस तरह आपको दिखाई देगी, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो यह है आपके ऑप्शन ए, ये राइट हो जाएगा। इसी तरह आपको दिखाई देगी। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस तरह चित्र ए की तरह आपको यह दिखाई देगी। तो यहाँ पे है कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह चित्र ए की तरह दिखेगी। तो इस तरह आपको यह याद रखने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही याद रखना है कि जो पौधे होते हैं वो भोजन अपना फ्लोएम के माध्यम से यहाँ पे पौधे अपना ऊपर भोजन पहुंचाते हैं पत्तियों की तरफ। तो यही क्वेश्चन आपका पहला हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इस तरह आपका हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों, बीजों और फलों और आपका हो जाएगा विभज्योतकों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल ऊतक होते हैं। तो इस तरह याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, इस तरह आप ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे हमें लग रहा है। चलिए इसके पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पॉइंट। तो आकृति यहाँ पे देखें हम लोग, आकृति में इसका ऑप्शन क्या नाम, इस तरह आपका डी हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, ये वाला आपका हो जाएगा।
तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। उपर्युक्त प्रश्न में चित्र सी फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। तो इस तरह आपको यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तो इसमें हम लोग राइट आंसर देखें तो यह आपका हो जाएगा, चित्र आपका जो सी दिया गया है ये सही हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पीछे इसका सॉल्यूशन देखा था। आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बताना आपको कि कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। तो ये आपका संवाहकी यह आपकी होती हैं, और पैरेनकाइमा ये भी होती हैं, वाहिका ये भी होती हैं, आपका कोलेनकाइमा ये नहीं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी इसका भी यह भी गलत हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे नहीं पूछा गया तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं कि कोलेकाइमा कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती हैं तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, इनमें सेलुलोज की कोशिका वृत्ति होती है। तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन का आपको पहचान करनी है। आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कथन है पहला आपका हो जाएगा कि फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग द्वारा होता है, एकदम ये गलत हो जाएगा। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जब फ्लोएम में चला जाता है जल, तो इस तरह ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो यहाँ पे फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कथन, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, तो यह आपका होता है लिग्निन। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध आदि। तो इस तरह ये हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो यह आपके पत्तियों और रसधानियों पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके पॉइंट की ओर। पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। तना, छाल, रसधानियाँ, पत्ते आदि इन अवशिष्ट उत्पादों को उनकी बाहरी परत की ओर स्थानांतरित करते हैं। पौधे इन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसका एक परिवहन करता है। तो यह आपके पोषक पदार्थ होते हैं, उसका यह परिवहन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो इसके पॉइंट है कि फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल और उनके खुले लवड़ों का संवहन होता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है, इसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती हैं। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल उत्पादों का एक विशिष्ट गुण है जिनमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभावित बनाया है। तो यहाँ पे बताना है कि स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो संवहनी ऊतक होते हैं, यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉइंट। उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिनमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम हैं। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और पतली होती हैं। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे बताना है इसके, ये रहे मुख्य कारण। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति है। सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे कि गतिशीलता की अनुपस्थिति। सी हो जाएगा पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। डी आपका हो जाएगा श्वसन के दौरान पादप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो कारण में अगर बात करें यहाँ पे, तो एक ये भी होता है, ऑप्शन वी गतिशीलता की अनुपस्थिति ये भी होता है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह आपके ए और वी ये आपके दे रखे ऑप्शन वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। पादप ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति तथा गतिशीलता की अनुपस्थिति सामान्य प्राणियों की तुलना में पादपों के कम ऊर्जा की आवश्यकता का कारण है। तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। तो उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में ये आपका होता है रॉल। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रॉल को ही हम लोग रेनिन बोलते हैं। अभी हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग इसको पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे पॉइंट। पौधे में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। रॉल अथवा रेनिन है, ये देखिए आप, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बोला था। तो रॉल अथवा रेनिन पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ है। रेनिन, गोंद, टैनिन जैसे सभी उत्सर्जी पदार्थ और अवशिष्ट उत्पाद पौधों के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पादपों में रेनिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रेनिन और गोंद यह किसमें संचित होते हैं। तो यह आपके पुराने जाइलम में। अभी हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो पुराने जाइलम होते हैं यह रेनिन और गोंद विशेषकर इसी में संचित होते हैं। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। पादपों में रेनिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं,
जाइलम संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? तो आपका ए हो जाएगा कि फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती हैं। वी हो जाएगा फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन से पहले यहाँ पे दो कथन और दे रखे हैं। यहाँ पे सी आपका हो जाएगा फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होता है। आपका डी हो जाएगा कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। तो इस तरह आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके पॉइंट हो जाएंगे कि फ्लोएम पौधों में कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और विवरण के प्रभारी संवहनी ऊतक हैं। यह पौधों में एक संरचनात्मक कार्य करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य सभी लोगों में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम पौधों की जड़ों से कार्बनिक घुलनशील यौगिकों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से उत्पाद के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। तो यह आपका पत्तियों से लेकर यह प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक यह पहुंचाता है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। यह पौधों में पाया जाने वाला जटिल ऊतक है। जाइलम पादपों में जल एवं खनिज का परिवहन करने वाला जटिल स्थायी ऊतक है। यह पादपों की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यह आपके फ्लोएम नली कोशिकाओं में यह पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे चालनी पट्टिकाएं यह फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। ये पॉइंट आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है कि फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। तो यह आपका भोजन का फ्लोएम का आपका कार्य हो जाएगा। तो इस तरह ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान या साइट का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपके वास्तविक और उल्टा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। पादपों में अवशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है? तो आपको यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चित्र आपका वी है, ये सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो जाइलम वाहिकाएं पादपों की जड़ों से ऊपर पादपों की ओर जल और खनिज के परिवहन का कार्य करती हैं, और फ्लोएम वाहिकाएं पादपों के शीर्ष आहार तक भोजन का स्थानांतरण करती हैं। अतः चित्र वी का आरेख पादप के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है। तो इस प्रकार आपका चित्र वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो यह आपका जो जाइलम तंतु होता है यह कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट। जाइलम जटिल ऊतक का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। यह मूल रूप से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। ये 4 ऊतकों वाहिकाएं, वहिनिकाएं और वाहिकाएं जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है और इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, किस रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बताना आपका इस खाली जगह पे आपका क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो यह आपका आएगा मेरिस्मेटिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मेरिस्मेटिक विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ग्रुप डी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए इसके हम लोग पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो मेरिस्मेटिक विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। विभज्योतक ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है। तो आइए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो यहाँ पे ऐसा ऊतक बताना है आपको कि जो नारियल को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो यह आपका होता है स्क्लेरेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, इसका सही हो जाएगा। तो आइए इसके पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे पॉइंट से। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक नारियल के छिलके में मौजूद होता है, उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो यही दे रखे हैं आपके पॉइंट। तो इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हम डेली कवर करते हैं 25 क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।